हेलो माय फ्रेंड, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय आपको लेकर और क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद के लिए जानने के लिए, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है इस समय इस रिश्ते को लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं क्या अर्थ है कार्ड्स में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दैट का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है जजमेंट और बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि जो मैंने बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना। ओके, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहले कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं और आप ही को अपना सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम्स मानता है। ये इंसान ऐसे भी दिख रहा है आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पास्ट के बातों को याद करते हैं कि किस तरह से आप लोग इस रिश्ते में कितना अच्छी तरह से एक दूसरे को समझे थे और एक दूसरे के साथ पल बिताए थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका जो घर वाले हैं, हो सकता है कि जॉइंट फैमिली हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के घर वालों में ना अभी बन नहीं रहा है। छोटा भी बोल रहा है कि मैं सही हूँ, बड़ा भी बोल रहा है मैं सही हूँ, बीच वाला भी बोल रहा है कि मैं ही सही हूँ, मेरे लिए सब कुछ हुआ है। सब अपने अपने में लगे पड़े हैं, सब लोग खुद से लगे पड़े हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, इस तरह से। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा, या तो आप लोग ने अगर शादीशुदा भी नहीं तो लिविंग में रहा होगा। अगर लिविंग में नहीं रहा होगा, अगर आप लोग क्रश भी होना, फिर भी आप लोग मतलब बहुत अच्छा पल बिताए थे, एक दूसरे को शादी का सपने देखे थे, एक दूसरे का घर बनाने के सपने सजाए थे। और हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में डॉगीज का भी रिलेटेड हो, उनके पास डॉगी हो सकता है, ठीक है ना, वाइट कलर की, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि डॉगी का भी कुछ सीन रहा होगा आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। ये भी दिखता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर को हो सकता है फैमिली वाला आप दोनों का रिश्ते के खिलाफ था, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते आज आप लोग दूरियां आ गई, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आप ही को अपने फैमिली मेंबर मानता है, सोलमेट मानता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपके लिए जब सोचता है तो उनको लगता है कि आप फुलफिल हो, आप स्टेबिलिटी हो, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपका लाइफ में कोई भी पैसे की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था इस रिश्ते में एफर्ट लेने के लिए, इस रिश्ते में और लड़ने के लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रूठा ही, आपको गुस्से में गुस्सा ही आपको इस इंसान ने पूरी तरह से छोड़ के चले गया था, आपको रूठा ही छोड़ के चले गया था, आपको मनाया ही नहीं, आप रूठ गए तो रूठा इस इंसान ने छोड़ के चले गया था पास्ट में, ठीक है, हिम्मत ना होने के वास्ते। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना अपने आप को हिम्मत जुटाना चाहता है ताकि वो इस टाइम पे आपके पास आ सके और जो भी आप रूठे हुए हो, गुस्से में हो, उसको मना सके,
ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि वो जब आपके पास आएंगे तो प्यार से आपको मनाएंगे, प्यार से बात करके आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती आपको मनाएंगे, आपको गाली गलौज दे के समझाएंगे या तो आपको बैलेंस से मार मार के समझाएंगे, ऐसा नहीं। वो इंसान आपको प्यार के एकांत में बैठ के आराम से समझाएंगे, ऐसा उनका सोच है। लेकिन जब आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन कुछ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करने लगो, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान गुस्सा है, नाराज़ है, या तो ये आएगा नहीं आएगा, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए थे, बहुत एफर्ट किए थे, आपने जितना भी एफर्ट किया है ना उतना फैमिली वाले भी इसके लिए एफर्ट नहीं लिए होंगे, इस तरह से दिख रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपका जो भी गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, तो उस गुस्से को मनाएंगे, प्यार से आपको हैंडल करेंगे, प्यार से मनाएंगे और आने वाला टाइम पे आपका साथ पूरी तरह से आपका साथ देंगे, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 6 ऑफ वन। 6 ऑफ वन ये बताता है कि पास्ट में बहुत सारे लोग थे जो आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे। ये दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस में आके आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के सामने आपका इंसल्ट कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि उसका घर वाला और उसका बाहर जो भी है उसके लोग, आसपास के लोग, तो उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आप लोग ने आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अच्छे नहीं हो, गलत हो। तो उसको तो बहुत ही अच्छा है आपका पार्टनर, वो आपका पार्टनर कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मिलियनर अच्छा रिच इंसान मिल जाएगा, उसके साथ शादी करना चाहिए, उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। इस तरह से आपको आपका पार्टनर को हो सकता है पास्ट में इन्फ्लुएंस कर दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर अहंकार में आके, ईगो में आके उसने आपके साथ बहुत ही बदतमीज़ी की होगी, 10 लोगों के आगे इज्जत उछाड़ दिया होगा, आपका मजाक बना दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है जो भी उसने पास्ट में किया था अहंकार में आके ही किया था, और जो भी उसने जीत विक्ट्री पाए थे पास्ट में, जो भी जीत उसने एहसास किया था वो एक्चुअली अहंकार का जीत थी। अभी उसको समझ में आ रहा है, अभी आपका पार्टनर उसको ये भी समझ में आ रहा है कि अहंकार में तो उसने जीत लिया था, ठीक है ना, ईगो में आके तो उसने जीत लिया था। लेकिन हमेशा याद रखना कि अहंकार का जीत, ईगो का जीतना जीत नहीं होती, वो हार होती है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है उसका जो जीत थी, आपसे दूर जाना, आपसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, आपको अनाप शनाप बोलना, लोगों के बात सुन के आपको बहुत ज़्यादा बुरा आना, कुछ भी बोल देना, तो उसके लिए वो पछता भी रहे हैं कि उनको लगता है कि वो अहंकार जीत थी जिसके चलते आपका पार्टनर ने कर लिया था, लेकिन अभी वो पछता रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, आप अपने धुन में मस्त में घोड़े पे चढ़ के जा रहे हो सक्सेस की ओर, ठीक है ना, आप सक्सेस पा लियो, ऐसा भी उनको लगता है। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है। लेकिन जब उसको लगता है कि आप अपने सक्सेस को लेकर बिजी हो, आप अपनी सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने सक्सेस पे फोकस कर रहे हो, आप लव लाइफ में बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हो, जिसके वास्ते आपका पार्टनर बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन ये फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, शादी करेंगे, पूरी तरह से अपना फैमिली मेम्बर के साथ, समाज के सबके रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी विवाह करना चाहते हैं। ओके, तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के इंपॉर्टेंट राशियाँ है। वो सबसे पहले है आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न मैस के नाम वृष के नाम मकर। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मैस सिंह धनु। ओके गाइस, तो ये आज का इंपॉर्टेंट राशि है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं, क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहले कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता था, बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचता था, उसकी गलती हमेशा मतलब आप ही को गलत ठहरा देता था, ठीक है ना। वो जो भी कर रहा था, जैसे कर रहा था, उसको लगता था कि अच्छा कर रहा, सही कर रहा। आपने जब उसको गलती भी बताते थे, कुछ सिचुएशन भी समझाते थे, वो आपका पार्टनर लेकिन नहीं समझता था, वो अपना ही मनमानी करता था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि सब कुछ सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी अपनी गलती को एहसास ना करके उसने आपको पास्ट में पूरी तरह से इमोशनली डिटैच कर दिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, पूरी तरह से आपको इमोशनली, फिजिकली हर तरफ से इंसान ने दूरियां दे दिया था। लेकिन अभी इस टाइम पे हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर को ना यही दूरियां परेशान कर रहा है, आपका पार्टनर का लाइफ में अकेलापन आ चुका है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने, आप अकेला रहते थे, अकेला थे, और इस इंसान ने फिर से आपके लाइफ में आया और इस इंसान ने फिर से आपको अकेलापन में आपको अकेला करके छोड़ के चले गया। मतलब कहने का मतलब कि आपका अकेलापन में फिर से आपका अपना पार्टनर ने 4 चांद लगा के गया और डबल अकेला पड़ गया आप, ठीक ना, ऐसा हो सकते हैं। लेकिन हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन से गुजर रहा है, वो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है कि उसने क्या क्या गलती की थी।
अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया, इसको पूरी तरह से उम्मीद है तो सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। बाकी हो सकता है कि इस इंसान को जहाँ पे भी उम्मीद लगाया था आपके अलावा सब जगह में उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है पास्ट में बिल्कुल भी भक्ति भाव नहीं करता था, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं था, मतलब बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था, उसको मानता नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगा है, मेडिटेशन करने लगा है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा भक्ति के मार्ग में जा रहा है ये इंसान। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको अकेला छोड़ दिया तब से आपने अपने लाइफ में भी आप अकेलापन से गुजर रहे हो। लेकिन आप अकेला नहीं, मतलब पूरी तरह से अकेलापन नहीं है, ठीक है ना। आप अकेला हो लेकिन आप अकेले में खुश हो, मतलब वो अकेला अलग अकेला है, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हो, बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में चले गए हो जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, ऐसा दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल भी इस इंसान से बिलीव नहीं करते हो, इस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ना ही इस इंसान के साथ कुछ आप आगे का रिश्ता भी सोच रहे हो, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान से उम्मीद खो दी, इस रिश्ते से उम्मीद कर दी, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी इस रिश्ते को उम्मीद नहीं खोया, आज भी उसका उम्मीद है और पूरी तरह से वो इंसान आपके साथ ही आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बस एक मौके का तलाश कर रहा है। और हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर रहा है वो इंसान, तो सारे प्रॉब्लम से जूझ जाच के सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाहिश रहे होंगे, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि उनको लगा होगा कि आप उनके ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाओगे, उनका लग्जरी लाइफ जो उसको चाहिए था शायद आप उसको खड़ा नहीं उतर पाओगे, आप पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको मतलब मटेरियल चीज़ों के वास्ते उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपकी बिलीव नहीं किया, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया और इंतज़ार करा करा के आपको थका दिया ये इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में जब आप लोगों का दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, तो आपका पार्टनर ना अभी देख रहा है कि वो अकेला पड़ चुका है, कोई उसका साथ नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा डायलॉग मारा होगा कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे वो अकेला पड़ चुका, अकेला बैठ के शांत में आपकी को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। इस टाइम पे आप अपने आपका पार्टनर का चाहत बन चुका हो, आप अपने आपका पार्टनर का बिछड़ा हुआ एक हिस्सा हो, ऐसा उनको लगता है। आपके पार्टनर के पास 9 ऑफ कप्स है, मतलब एक कप्स की कमी है 10 ऑफ कप्स होने के लिए, तो आप ही उस पजल का, आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी पजल है उस पजल का एक टुकड़ा, एक हिस्सा आप हो, जो आज तक आप बिछड़े हुए हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको पाना चाहता है, आपको सपने में देख रहा है, आप एक सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हो, आपको पाना ही आपका पार्टनर का एम बन चुका है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है आखिर क्या करे जाए, कैसे किया जाए, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको लगता है कि आप तो बहुत ही मस्त में जी रहे हो, आपका लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आप मस्त में खा पी रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, आप अपने में बिजी हो, सेल्फ लव करने सीख गए हो, ऐसा, ठीक है ना। और आपके लाइफ में हर चीज़ का वो है, आपके पास रिश्ते भी हैं, आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास हर चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ की कमी नहीं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और इस टाइम पे हो सकता है आपको पार्टनर को ऐसा भी फील आ रहा है कि आप ना इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, इस रिलेशन से तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप अपने ध्यान जो भी है अपने सेल्फ लव में लगा रहे हो, खुद के बारे में लगा रहे हो, खुद के बारे में सोचने में बिता रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और 9 ऑफ कप्स से भी बता रहे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ तो दिया था लेकिन उसको आज खालीपन गुजार रहा है वो इंसान, उसका ज़िंदगी में खालीपन आ गया है पूरी तरह से। और वो इंसान, ये आपका पार्टनर को लगता है कि ये अगर खालीपन कोई दूर कर सकता है तो वो आप ही दूर कर सकते हो, ओके। और 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे आएंगे, बहुत सारे बातें हैं इमोशनल है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो आज तक आपका पार्टनर ने कभी नहीं बताया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपका प्यार को नहीं समझा, आपका अंडरस्टैंड को नहीं समझा, लेकिन ये भी दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने अपने प्यार को हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, आपको पूरी तरह से हाइड कर दिया था, बताया नहीं था, शो नहीं किया था, ठीक है ना, इस तरह से वो अपने पूरी हाइड कर दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस दूरिया ने आपका पार्टनर का जो आपका वैल्यू है, आपका जो प्यार है, आपका जो नेचर जो भी है ना संस्कार, वो सारे याद कर रहा है। आपका पार्टनर जितना भी उसने छुपा रहा है, आप भी वो छुपा नहीं पा रहा है अपने दिल का बात। हो सकता है कि इस इंसान पहले बहुत ज़्यादा माहिर था अपने फीलिंग्स को छुपाना, लेकिन इस टाइम पे हो नहीं रहे, आपका पार्टनर आपका खुद का फीलिंग्स नहीं छुपा पा रहा है। और बहुत ज़्यादा जितना भी दूरी आ रही, जितना नो कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है इस रिश्ते में, उतना ही आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है इस इंसान के दिल में, ठीक है ना।
और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको कह देंगे, जो सब कुछ कह देंगे जो भी उसके दिल में है, वो कितना आपको प्यार करता है। और आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने बाप जैसा प्यार किया था, माँ जैसा प्यार किया था, आपने इस इंसान के लिए अपना जान हथेली पे ले लिया थे कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजर जाऊँगा, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। इस तरह से आपने इस इंसान को मतलब बिलीव दिए थे, आपने पूरी तरह से इस इंसान को रियलाइजेशन कर दिए थे, आपने प्यार से, अपनी इज्जत से, रिस्पेक्ट से पूरी तरह से इस इंसान का दिल जीत लिया थे आपने, ठीक है ना। वही सब बातें याद कर रहा है कि आप बहुत ही प्यार करते थे, इसको अनकंडीशनल प्यार करते हो। अभी आपका पार्टनर प्यार के लिए तरस रहा है, आपके प्यार के लिए तरस रहा है, आपको देखने के लिए, सुनने के लिए तरस रहा है वो इंसान। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है तरस तो रहा है वो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपका पार्टनर खाली बैठ के सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि, और जब आपका पार्टनर आपको सोचता है तो उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप भी इस इंसान के साथ रिश्ते को नहीं जोड़ना चाहते हो। आपने वेटिंग कर करके थक चुका है और इस इंसान से और इस रिश्ते से पूरी तरह से आपने मतलब जो भी है क्या बोलते हैं उम्मीद छोड़ दिए हैं। आप सेल्फ लव करने सीख लो, खुद से प्यार करने लगो। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में प्यार की कमी हो गई है, बिल्कुल भी प्यार नहीं उसके लाइफ में, खाली कप लेके बैठा हुआ वो इंसान। वो चाहता है कि कोई आए उसको प्यार दे, और उसको यह भी दिख रहा है कि वो इंसान आप ही को प्यार पाना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे पूरी तरह से, जो भी छुपा के रखा बहुत टाइम से, ठीक है ना, वो सारी पूरी तरह से सच्चाई बता देंगे, अपने दिल का हाल आपको बता देंगे। और हो सकता है कि वो आपका पार्टनर आपको दिल का हाल बता देंगे और उसका दिल का हाल सुन के हो सकता है आप रोने लग जाओ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका जो ये रिश्ता था ना पूरी तरह से डी एंड कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म करके आपका पार्टनर चल दिया था, ठीक है ना। उसको लगा होगा कि ये रिश्ता सही नहीं है, ठीक नहीं है, या तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसके कारण हो सकता है फैमिली मेम्बर का भी इशू रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बर्डन रहा होगा उनके लाइफ में जो जिसके चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ये रिश्ते को छोड़ के निकल गया था, डेट करके ख़त्म करके चले गया था। लेकिन डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब वो पहले अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, भले वो उम्र कितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो, नो मैटर, इंसान का कुछ बिहेवियर बड़ा होने के इमेज मतलब एजेड होने के बाद भी कुछ लोग ना इमेच्योर रहते हैं रिश्ते नाते में, ठीक है ना। तो पास्ट में हो सकता है ये बहुत ही बचकानी सोच का था, तो उसका सोच बदल रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसफरन हो रहा है। अगर पहले वो बहुत ज़्यादा बुरा आदत थे तो सब अच्छे आदत में बदल रहा है। वो इंसान अपने आप को बदलना चाहता है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए अपने आप को बदलते हुए दिख रहा है। उसका लाइफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव से गुजरा है रिसेंटली आपका पार्टनर। डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में रिसेंटली कोई अपना रिलेटिव में या तो कोई बहुत ही ज़्यादा दिल का करीब का इंसान का डेट हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिसेंटली किसी के साथ मतलब ब्रेकअप हो गया, किसी रिश्ता डेट हो गया होगा, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। और डेट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने जो आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से डी एंड कर दिया था और पूरा जल के राख हो गया था, तो वही राग में से कोयला निकाल के फूक के फिर से आग जलाना चाहता है इस रिश्ते को, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और डेट का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों को डिवाइन भी बोल रहे हैं कि आप लोग फिर से ये रिश्ता नया शुरुआत होगा, क्योंकि डेट का कार्ड ये भी बताता है कि इसलिए भी शुरुआत होगा क्योंकि आप लोग पहले एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा शक था, ठीक है ना। और इस बार अभी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना, बहुत ही ये रिश्ता ना पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होगी, पहले से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, पहले से भी ज़्यादा पूरी तरह से ये रिश्ता में मजबूती आ जाएगी, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये रिश्ता, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर इसी रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो डेट का कार्ड ये भी सोचते हैं आपका पार्टनर कि आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो, आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, तो ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो आपसे माफ़ी मांगेगा, आप माफ़ कर दोगे, ये रिश्ता फिर से नई शुरुआत हो जाएगा। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ फिर से आना चाहेंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहेंगे। और डिवाइन भी बोल रहा है कि आप लोग नई शुरुआत हो जाएगा इस रिश्ते में, क्योंकि जब तक कोई भी पेड़ में ना, जब तक पत्ते सूख के गिर ना जाए, झड़ ना जाए, तब तक उस पेड़ में ना नया पत्ते नहीं आते। तो नया पत्ते आने के लिए पुराने पत्ते सब कुछ झाड़ के सूख के गिर जाना है, उसके बाद ही होता है। तो आप लोग कभी रिश्ते में ऐसा ही हुआ, पूरी
तरह से पुराना जो भी है नेगेटिविटी आपका पार्टनर ना ये भी सोच रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिस्टेंस है, जो भी मतलब कचरा है, जो भी है वो सबको एक साइड करके, एक साइड दरकिनार करके, नेगेटिविटी को ख़त्म करके, पास्ट के जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको दबा के एक साइड करके आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, ऐसा उनका पूरी तरह से प्लानिंग है। नेक्स्ट कार्ड ये भी कहता है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के होंगे, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान होगा ये इंसान, ये भी दिख रहा है। छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता है, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर आप कुछ भी कह लो, कैसा भी कह लो, वो मानने वाला सिम नहीं था। वो पास्ट में बिल्कुल भी अपना ज़िद्द में करता था, और ज़िद्द में आके, अकड़ूपन में आके वो इसने कुछ भी करता था। लेकिन ऐसा भी देखा जाता आपका पार्टनर जल्दबाजी में तो फैसला ले लेते थे, और लेने के बाद ना पास्ट में खुद ही सर पटकते थे, यार मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत फैसला कर दिया। आपको इस इंसान ने ना पास्ट में बहुत सारा अनाप शनाप बोला होगा, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें बोली होगी कि मैं तुम्हारे जैसा 36 है, ठीक है ना, मेरे पीछे पड़े हुए, मैंने तुम्हारे जैसा 36 को देख लिया है, मैं तुम्हारे जैसा 100 मिल जाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा अनाप शनाप उसने कुछ भी कहा होगा आपको, क्योंकि आपका पार्टनर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, उसको रिश्ते नाते का कोई वो नहीं था। और आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस रहा हो, या तो उसका ख्वाहिश बहुत बड़ी हो, जिसके चलते वो इंसान ना आपको बोलने में, आपको इंसल्ट करने में रत्ती भर भी कतराते नहीं था। जो भी मुंह पे आया वही आपको बोल देता। बहुत ही बातूनी इंसान लग रहा है। वो ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। 12 घंटा में वो इंसान 24 घंटा ऑनलाइन ही रहते हैं, 24 घंटा में वो इंसान 48 घंटा ऑनलाइन ही रहता है। ऐसे ज़्यादातर ये इंसान ना ऑनलाइन ही बिताते हैं, सोशल मीडिया में ही बिताते हैं। और पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, आपको जासूसी कर रहा है ये इंसान। अगर ये इंसान आपके आसपास रहते तो आसपास से आपको चोरी छुपे दूर से दिखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो। ये इंसान नज़र बना के रखा हुआ है आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, ठीक है ना, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएगा तो आप उसको इंसल्ट कर दोगे, आप बोलोगे कि आ गया उठ के पहाड़ के नीचे, आ गया, सारे हकड़ी निकल गई, सब ईगो पीगो निकल गया, ऐसा आप बोल दोगे, उसको इंसल्ट कर दोगे। या तो आप पूरी तरह से उसको भगा ही दोगे, जा जिस तरह से, जिस रास्ते से आई है ना उसी तरह से रिटर्न चला जा, ठीक है ना, पहली फुर्सत में चले जाए इधर, ऐसा आप बोल दोगे, इंसल्ट कर दोगे, आप कुछ भी बोल दोगे। उसको ना ऐसे ही पता है, उसको लगता है कि आप इंसल्ट कर दोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपकी तरफ नहीं आते, वो डरते हैं आपको, आपसे आंखें मिलाने, आपके पास आने के लिए। और पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि आपसे मिलने के लिए बेचैन है, आपको देखने के लिए बेचैन है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स कि फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपके पास आएंगे, डायरेक्ट फेस टू फेस करेंगे, बातें करेंगे, क्या फ़ैसला है, क्या फ़ैसला नहीं है, पूरी तरह से वो अपना दिल का भरा सब कुछ आपको बता देंगे। आपके साथ लड़ना भी चाहता है, झगड़ना भी चाहता है, फेस टू फेस होके वो क्लियरिटी पाना चाहते हैं कि आप सच में बोलो, इस रिश्ते में पाना उसको अपनाओगे या नहीं, ठीक है ना। वो पहले तो अपना सारे बात बता देंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, दिल का सारा बात बता देंगे। उसके बाद आपका भी सुनेंगे कि आपका क्या विचार है, फेस टू फेस करना चाहते हैं ये इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, जो आपके साथ फैसला करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते के लिए आपके लिए एक्शन लेना चाहता, आपके लिए खड़ा उतरना चाहता था, वो इंसान आपके लिए खड़ा ना उतर के हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर के, या तो तीसरा कुछ हो सकता है, थर्ड सिचुएशन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने किसी थर्ड सिचुएशन में आके आपका भरोसा तोड़ दिया। पास्ट में इस इंसान ने आपका भरोसा भी तोड़ दिया था। आपने इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, आपको लगा था कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके मुश्किल सिचुएशन में मदद करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ये सच में बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे उसका लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन आया, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, या तो फैमिली मेम्बर आया, उसका कैरियर आया, तो उस इंसान ने पूरी तरह से आपको भरोसा के तोड़ के उस इंसान ने आपका साथ विश्वासघात कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, क्या है, फैसले की घड़ी, फैसला चल रहा है, बहुत ही बड़े बड़े फैसले चल रहे हैं आपका पार्टनर के लाइफ में। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा किसी जगह में रिश्ता जोड़ रहा था तो वहाँ पे रिश्ता टूट गया। आपका पार्टनर अगर कुछ भी ऐसा बहुत ही बड़ा कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है इस इंसान के लाइफ में, ठीक है ना, बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, मेजर फैसले हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं आपके पार्टनर का लाइफ में। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि
आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप अभी यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को ना पूरी तरह से आपने यूनिवर्स के ऊपर सौंप दिया है, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सौंप दिया है। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। इस तरह से आप अपने से एफर्ट नहीं ले रहे हो, पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, अपने मन का फीलिंग्स पूरा दिल में रखा है, ऊपर ही किंग ऑफ कप्स का है, आपने बिल्कुल भी छुपा दिया है, कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा भी हिंट नहीं देते हो कि ये इंसान के लिए आप अभी भी प्यार करते हो और फीलिंग से कुछ भी ऐसा हिंट नहीं देते हो। आप पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको जजमेंट देना चाहता है, आप कोई फैसला लेना चाहता है। पास्ट में जो भी आपका पार्टनर का फैसला आपके खिलाफ था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर जो भी फैसला ले रहा है आपकी तरफ आ रहा है। ये पूरी तरह से इस रिश्ते में आने वाला टाइम पे ना आपके हाथों में ही रहेगा, आपके हाथों में फैसला रहेगा कि आपको इस इंसान को चुनना है या नहीं चुनना। इस तरह से जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया और जिसके चलते उसको भुगतना भी पड़ा। आपके अलावा भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन से उसको भुगतना पड़ा, बहुत ज़्यादा कार्मिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा इस इंसान ने। और इस इंसान को बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी सबक मिली है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ही डंडे पड़े इस इंसान को, ठीक है ना। यूनिवर्स ने उसको डंडे मार मार के सिखा दिया, अभी हालत ने उसको सिखा दिया। अभी जो भी आपका पार्टनर फैसला ले रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो फैसला आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे प्लीज़ घुटने के बल पे कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, आइंदा से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे लिए सोचूंगा, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, बस एक मौका दो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को पता है कि उसने आपका भरोसा तोड़ा था, तो इस टाइम पे आप तो इसको माफ़ी मांगने देने से रहा, ठीक है ना। एक बार हो सकता है आप माफ़ भी कर दो लेकिन रिश्ते में मौका नहीं दोगे, तो आपका पार्टनर को ये बात पता है। लेकिन इस टाइम पे इसलिए आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा, आपके पास नहीं आ रहा है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहा है कि हे श्री कृष्ण भगवान ऐसा चमत्कार कर दो, हम लोग फिर से मिल जाए, फिर से एक हो जाए। इस तरह से आपका पार्टनर कहता गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल सा ही है आप दोनों का रिश्ते को जुड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि देखो कैसे कब्र से उठ के मुर्दा इंसान ऐसे उठ के हाथ फैला रहा है भगवान के आगे। तो आपका पार्टनर को लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है ना, कोई भी कब्र में मुर्दा इंसान जग के थोड़ी हाथ फैलाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे तो आपको पार्टनर को लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन आने वाला टाइम पे फ्यूचर में हो सकता है कि आपका थॉट्स बदल जाए, आप माफ़ी के मूड में आ जाओ, माफ़ करने का मूड में आ जाओ। तो उस टाइम पे आपका पार्टनर फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे ताकि आप भी अच्छे मूड में रहो। इस इंसान को माफ़ दे दो, उस टाइम पे आप फिर से एक मौका दे दो, उस टाइम पे आना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहता है कि रिपनेस, आपका पार्टनर कहता है कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी चार्म हो, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक गुड लक हो, आप उनके लिए एक कोई ख़जाना से कम नहीं हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको पाना ही उनका एम है, पैसा क्या भाड़ में, अभी पैसा उससे कुछ नहीं है, आप ही सबसे बड़ा हो, आप ही सबसे महत्व रखते हो उसके लाइफ में, ठीक है ना। और आपके साथ ही ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है। अब उसको जो भी लालच था पास्ट में पैसे को लेकर, वो कहना चाहता है अब मुझे किसी बात से लालच नहीं है, मुझे किसी बात में डिज़ायर नहीं, बस मुझे यही है कि मुझे तुम मिल जाओ, बस तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड जो आए हैं वो आया है सिजोफेनिया ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और कई सारे लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो हो सकता है 2 वीक्स में भी आप लोग मिल सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में, और आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या है। तो गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए सोरो और इसमें ब्लेसिंग्स में आ रहा है इनोसेंस। तो गाइस गाइडेंस में ये आ रहा है कि सोरो, आपको ना दुख नहीं करना है, आपको दुखी नहीं होना है, पास्ट के बातों को लेकर दुखी नहीं मनाना है। और आपको ना देखिए इंसान के लाइफ में ना 2 चॉइसेस रहता है। हैप्पीनेस जो है ना एक चॉइस है, ठीक है ना, आपने हैप्पीनेस को चुन लिया। सैडनेस वो भी एक चॉइस है। तो आप खुद कोई कितना भी आपको दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन चॉइस तो आप ही का ऊपर है ना कि आपको क्या चुनना है। तो यूनिवर्स गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपको भले कितना भी लाइफ में
उतार चढ़ाव हो, कितना भी मुसीबत हो, लेकिन आपको दुख को नहीं चुनना है, खुशी को चुनना है, हैप्पीनेस को चुनना है, ठीक है ना। पास्ट के गया हुआ बातों को भूल जाना है, रात गई बात गई, इस तरह से दुखी नहीं मनाना है, किसी बात को रिग्रेट नहीं करना है। आप कमज़ोर हो ऐसा भी नहीं सोचना है, आप अपने बारे में भी अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने बारे में बुरा नहीं सोचना है, सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, ठीक है ना। और रात को जल्दी से सोना है आपको, ऐसा भी गाइडेंस है। ओके गाइस, और अपना ख्याल का रखना है, अपना ध्यान रखना है। आपने हो सकता है काफ़ी रातों को आपने लेट नाइट सोया हो, रातों को नींद नहीं आया होता, तो रातों को जल्दी सोना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया, भुला देना है बातों को, ठीक है ना। और गाइडेंस में आया है, ब्लेसिंग्स में आया है इनोसेंट, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में पावरफुल बदलाव आने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं लोग, आपका जो भी खिलाफ था वो आपके तरफ आने वाले हैं, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोगों के आगे आप बहुत ज़्यादा चमकोगे, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा लोग आपको इमोशन की तरफ मानेंगे और आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, आपको फुल ब्लेसिंग्स है, ये भी बोल रहा है। आने वाले टाइम पे आपका ना पूरी तरह से सक्सेस मिलने वाला है, कोई भी आपका सक्सेस को नहीं रोक सकता है, आप खुले दिल से अपनाओगे सक्सेस को, ठीक है ना। और आपका पीछे ना आपका सक्सेस भागता हुआ आएगा, बस आप ब्लेसिंग से है आपके लाइफ में, और आप खुशियों से कभी बिछड़ोगे नहीं, हमेशा आपके लाइफ में खुशियाँ रहेंगी। आने वाले टाइम पे आपने लाइफ में ना खुशियाँ ही खुशियाँ है, ऐसा दिख रहा है। तो चलिएगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो या तो गाइडेंस लेना, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। सबसे पहला उपदेश है कि क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है, ठीक है ना गाइस। तो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, तो नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि भीड़ के पीछे मत चलिए, ठीक है ना। भीड़ के पीछे जाने से अच्छा है कि आप श्री कृष्ण भगवान के पीछे जाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने पूरा इस सृष्टि को रचा है। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, उसका दिल में क्या चल रहा है हलचल आपके बारे में। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी, ठीक है ना, सबसे पहला आपका पार्टनर बोल रहा है, एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ ए लिमिटेड, एक्सपेक्ट माई लव फॉर यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि सब कुछ आपको लेकर ही सोचते हैं, आपको लेकर ही है, ठीक है ना। जो भी उसका अच्छा बुरा जो भी हो आपको लेकर ही है, और वो प्यार के वास्ते ही ऐसा बोल रहा है। और नेक्स्ट है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप जैसे उसको हैप्पी रखते हो, जैसे खुश रखते हो, जिस तरह से आप इस इंसान को खुशियाँ देते हो, उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनको प्यार देते हो, वैसा कोई भी इंसान आपका पार्टनर को खुश नहीं रख सकता है, हैप्पी नहीं रख सकता है, और आपके जैसा इस इंसान को कोई भी मतलब खुशियाँ नहीं दे सकता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आप ही एक इकलौता इंसान हो इनके लाइफ में जो इस इंसान का खुशियाँ देते हो, खुशियों से भर देते हो, और बाकी कोई नहीं दे सकता, इसका फैमिली मेम्बर भी नहीं, इसका दोस्त भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।